हेलो बच्चों, कैसे हैं? आपका स्वागत है हेल्प क्लासेस में। तो सीयूटी एंट्रेंस एमबीए का जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सीयूटी एमबीए है क्या, कैसे प्रिपरेशन करना है, इसका पेपर पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, और साथ में सिलेबस और कैसे सिलेक्शन, कैसे एंट्रेंस हम क्वालिफाई करें, या फिर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं जो एंट्रेंस के थ्रू एमबीए कराता है, इन सब का डिटेल हम इस वीडियो में आपको कंप्लीट रूप से बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही अपडेट पाने के लिए पूरा वीडियो आप देखते रहिए, सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आपको पेपर का, हम एग्जाम का जो डेट है और क्या क्या एप्लीकेशन का डेट है, उन सब के बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे इसमें, कि जो एग्जामिनेशन है वो 26 दिसंबर से लेके 24 जनवरी तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब 26 दिसंबर से 24 जनवरी 2024 तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अभी तक का जो नोटिफिकेशन, जो इन्फॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। अगर बाद में चेंजेस होते हैं तो वो भी इन्फॉर्मेशन हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। ठीक है, अच्छा डेट के बारे में हमने हो गया। अच्छा फीस कितना लगेगा सर? अगर आप एक पेपर भरते हो या दो पेपर, मतलब एक कोर्स सिलेक्शन करते हो या फिर दो कोर्स सिलेक्शन करोगे, जनरल कैंडिडेट रहोगे तो आपको 1200 रुपए फीस लगेगा, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस रहोगे तो 1000 लगेगा, एससी एसटी और थर्ड जेंडर रहोगे तो 900, और पीडब्ल्यूबीडी का 800 रहेगा। ठीक है ना, तो ये है, मतलब एक पेपर या दो पेपर के लिए इतना है। ठीक है, चाहे पेपर सिलेक्ट करिए चाहे दो पेपर सिलेक्ट करिए, आपको यह फीस लगेगा। तीसरा पेपर सिलेक्ट करोगे तो एडिशनल चार्ज लगेगा, जनरल के लिए 600, ओबीसी के लिए 500, ऐसे करके आपको एक्स्ट्रा, जैसे आपने 3 पेपर भरा, ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 1500 रुपए लगेगा। ठीक है ना, 4 पेपर भरोगे तो 2000 लगेगा, 5 पेपर भरोगे तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि 4 ही मैक्सिमम कोर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी आप अनलिमिटेड यूनिवर्सिटी, जितनी सारी यूनिवर्सिटी है पूरा आपको यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर दोगे, उसमें कोई चार्ज नहीं है। ऐसा नहीं कि बस हम एमबीए का प्रिपरेशन करना है, बीएचयू का भर ले या फिर टीस का भर ले, टाटा वाली जो कंपनी, टाटा की जो एमबीए कराती है, तो आप बहुत सारी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हो। वहां पे ऑप्शन नहीं है कि आप 4 यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करोगे। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में अब कोई इशू नहीं है, जितना चाहे उतना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोर्स आप 4 ही सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप अगर एमकॉम करना चाहते हैं तो सीओक्यूपी आपका 8 है, एलएलबी का 11 है, एमबीए का 12 है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे और अगर कोई डाउट होता है तो आप जो भी व्हाट्सएप नंबर आप उससे कांटेक्ट करते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वही है कि 27 जनवरी से 29 जनवरी के बीच में करेक्शन का आएगा फॉर्म। ठीक है, एडवांस सीट इंफॉर्मेशन आपको 4 मार्च तक मिल जाएगा। साथ में एनटीए का जो एडमिट कार्ड है 7 मार्च से आना शुरू हो जाएगा। एग्जाम जो होगा 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में होगा। ध्यान रखिएगा, एनटीए पिछली बार से जो जब भी बोलता है उसी पे वो एग्जाम करा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। जो आपका पेपर का मिनट्स होगा 1 घंटे 45 मिनट का होगा, मतलब टोटल 105 मिनट का पेपर होगा। 75 क्वेश्चंस होंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस बार 75 क्वेश्चन होंगे, पिछली बार 100 क्वेश्चन थे, इस बार 75 क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसमें मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी होगा, मतलब कोई भी एग्जाम पेन पेपर मोड नहीं होगा। जो भी एग्जाम होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। सीयूक्यूपी 12 आपका एमबीए के लिए है ना, एमबीए के लिए सीयूक्यूपी 12 है, तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है कि आपको जो कैंडिडेट मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पेपर, वही बता रहे हैं 4 पेपर सिलेक्ट कर सकते हो। जनरल टेस्ट में आप देयर वुड बी नो जनरल टेस्ट विथ ईच पेपर, मतलब हर एक पेपर के लिए अलग अलग टेस्ट नहीं होंगे। इसमें जैसे पिछली बार की 2 सेक्शन बांटा था, एक सेक्शन जनरल टेस्ट के लिए और सेकंड डोमेन सब्जेक्ट के। इसमें टोटल 75 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे जो सीयूक्यूपी 11 और 12 वो तो जनरल टेस्ट ही 75 क्वेश्चन, उसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीके जीएस जो भी रहेगा वो पेपर आपको सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है ना, बट जो सब्जेक्टिव पेपर है जैसे कॉमर्स, एमकॉम, एमए है ना, इसमें आपको ओनली कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। एमकॉम में एमए होंगे तो एमए से रिलेटेड क्वेश्चन बस आएंगे। ठीक है ना, और आपका 105 मिनट का होगा, 75 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश में क्वेश्चंस होंगे, जो कुछ इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे, बट और जो सब्जेक्ट होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे। ठीक है ना, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा। ठीक है ना, अब आगे आपको क्या है कि मार्किंग स्कीम क्या है, कैसे मार्क्स अलॉट होगा। अगर जैसे आप एक क्वेश्चन करते हो तो आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा, एक क्वेश्चन करोगे तो आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है ना,
और अगर सही रहेगा तो, अगर गलत रहेगा तो एक नंबर कट जाएगा। जैसे आपने 5 क्वेश्चन किया, 4 क्वेश्चन सही है, गलत है, तो 4 का 4 के हिसाब से 16 मार्क्स हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपने जो गलत किया तो माइनस हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा आपका 15, मतलब 1/4 एक मार्क्स आपका कट जाएगा। ठीक है, अनआंसर्ड अनअटेम्प्टेड रिस्पॉन्स पे कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, ना तो कटेगा। आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया, रिस्पॉन्स नहीं किया, तो ना उस पर मार्क्स मिलेगा ना तो कटेगा। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, फिर द प्रोसेस ऑफ चैलेंज आंसर की इन केस ऑफ मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन चेंज ओनली दोज कैंडिडेट हु अटेम्प्टेड, मतलब जैसे किसी में 2 ऑप्शन सही रहेंगे, तो आप जब सेलेक्ट किए रहोगे कोई दोनों में से कोई एक, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। हाँ, अगर एनटीए की तरफ से कोई क्वेश्चन गलत हो गया, ड्रॉप कर लिया है, उन्होंने उस क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर लिया कि इसका चारों ऑप्शन गलत है या चारों ऑप्शन सही है, तो उस केस में आपको सभी को मार्क्स मिलेगा, चाहे अटेम्प्ट किए हो या नहीं किए रहोगे। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्या है कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। पीजी कैंडिडेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आपको 10+2+3 पास होना चाहिए, 50% एग्रीगेट, बीएचयू के हिसाब से हम बता रहे हैं। उसी तरीके से और अलग अलग यूनिवर्सिटी का आप देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे ही आप सीयूटी पीजी वेबसाइट ओपन करोगे, उसमें यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में जाओगे अंदर तो आपको पूरा एक एक करके पता चल जाएगा। वो कैसे चेक करना, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट, आपका सिलेबस में क्या क्या है। सबसे पहले सीयूक्यूपी 12 एमबीए के लिए है। अगर जैसे बीएचयू में सीयूक्यूपी 11 दिखा रहा था, आप घबराइए मत, तो बाद में चेंज होगा, क्योंकि एनटीए का जो है पेपर पैटर्न उसी बेस पे सभी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 75 क्वेश्चन होंगे एमबीए में, और आपको सभी क्वेश्चन कंपलसरी, ऐसा नहीं कि 100 में 75 करना है, 75 में 75 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है ना, और बाइलिंगुअल होंगे, इंग्लिश और हिंदी में पेपर्स आएंगे, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जैसे इंग्लिश का जो पेपर्स है, देखिए जैसे इंग्लिश ग्रामर होंगे, इंग्लिश यूजेस एरर्स होंगे। ठीक है, जंबल पैरा होगा, सेंटेंस करेक्शन होगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगा, रीडिंग कंप्रेhension होगा, पैराग्राफ कंप्लीशन होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, सिम्टोनिम, इडियम, फ्रेज होगा। ये इंग्लिश का है। ठीक है, सेम इसी तरीके से हिंदी का रहेगा, मतलब हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ही करना है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। देखिए, पेपर तो आएगा दोनों लैंग्वेज में, जो मैथ रीजनिंग है दोनों लैंग्वेज में आएगा, बट इंग्लिश इंग्लिश में आएगा, हिंदी हिंदी में आएगा, जो सब्जेक्ट है। तो हिंदी इंग्लिश में से दोनों में से कोई एक आप अटेम्प्ट करोगे, ये ऑप्शन रहेगा आपके लिए। हिंदी व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, है ना, परिष्कार, पाठ बोधन, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, समानार्थी एवं विलोम, मुहावरे एवं कहावतें। ठीक है ना, ये हिंदी का है। मैथ्स में आपका पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, पाइपलाइन सिस्टम्स, है ना, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, वर्क एंड वेजेस, टाइम एंड वर्क। रीजनिंग में आपका रहेगा रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, है ना, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, इनफ्रेंसेस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम एंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। लास्ट क्या है आपका, डीआई है। डीआई मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें पाई चार्ट है, लाइन बार चार्ट है, बार चार्ट है, मतलब जिसको आप स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा नॉलेज है तो उनको डेटा इंटरप्रिटेशन समझने में कोई इशू नहीं होगा। टेबुलर चार्ट है, मिक्स्ड ग्राफ है, डेटा सफिशिएंसी। इसका डिटेल सिलेबस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, या फिर हमारा जो ऐप है अल्पाइन क्लासेस, है ना, अल्पाइन क्लासेस के नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें सिलेबस वाला पोर्शन आप फ्री में ले सकते हैं। अगर हमारा कोर्स आप नहीं भी ज्वाइन करते हैं तो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, आपको सीयूटी इंटरेस्ट देना होगा और जीडीपीआई दिया होगा। ठीक, अब जैसे बीएचयू का पीछे हम लोगो लगाए हैं, तो आप ये मत समझिएगा बस बीएचयू के पैटर्न के हिसाब से है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया का जो सीयूटी के बेस पे है वो है। ठीक है ना, तो सीयूटी इंट्रेंस आप दोगे, जैसे 300 मार्क्स होगा, 75 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो टोटल हो जाएगा 300 मार्क्स प्लस 100 नंबर का जीडीपीआई, टोटल 400। इसमें आपका कट ऑफ बनेगा। अगर आप 250 नंबर के ऊपर लाते हो तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहेगा। सर तैयारी कैसे करें, तैयारी करने का पहला तरीका होगा कि आप फ्री में तैयारी करिए, मतलब YouTube पे बहुत सारे वीडियोस वगैरह पड़े हैं, नेट है ना, उसका यूज करिए, गूगल से वो फ्री में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलता है। टेलीग्राम पे जाइए, बहुत सारे लोग वहां पे डाले हैं। दूसरा तरीका होगा कि आप अगर हमसे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ ऑनलाइन प्रिपरेशन भी होता है, साथ में ऑफलाइन भी प्रिपरेशन हमारे यहाँ चलता है। ठीक है ना, तो ऑफलाइन आपको वाराणसी, मतलब वाराणसी आना होगा, जहां पे दुर्गा कुंड में हमारा ऑफलाइन सेंटर है। ऑनलाइन के लिए आपको हम लोग क्या करते हैं कि वीडियो रिकॉर्डेड पूरा प्रोवाइड करते हैं, पूरा नोट्स देते हैं, साथ में लाइव क्लासेस भी चलाते
सिखाते हैं, मतलब रिकॉर्डिंग एक तरफ से पूरा हो गया है, लाइव में एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जिनको लाइव पढ़ना हो लाइव पढ़ सकते हैं, अदरवाइज जो फ्री नहीं रहते उस टाइम पे अपना कभी भी वीडियो को पढ़ सकते हैं। लाइव क्लासेस का भी वीडियो रिकॉर्ड करके उसमें अपलोड हम लोग कर देते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको प्रिपरेशन भी करना है, इस समय क्या है कि जो प्रिपरेशन, जैसे अगर ऑफलाइन प्रिपरेशन करोगे तो 12,000 रुपए है फीस, और ऑनलाइन है 5,000 है, बट 9 तारीख तक हम लोग इसको 3,000 रुपए में ही इस कोर्स को सेल कर रहे हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स को ज्वाइन करें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जो एमबीए करना चाहते हैं, मतलब जो बीकॉम, बीए, बीएससी, बीटेक 3rd ईयर या 4th ईयर के स्टूडेंट हैं, उनके बीच में शेयर करें, बिकॉज उनके लिए है। और जो बच्चे 5th सेमेस्टर में उनके लिए भी एलिजिबल है कि वो फॉर्म को भर ले, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपको किस टाइप का इंफॉर्मेशन सपोर्ट चाहिए आप हमारे चैनल पे बने रहे और व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करते रहे। थैंक यू सो मच।